तो अब एंकर बनना आपके लिए मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम अगला सवाल लेते हैं। सवाल बहुत सारे आए हुए हैं। अगला सवाल जो है आईसीआईसीआई बैंक का हम पूछ चुके थे। दूसरा सवाल जो है वो है अनूप का। वो पूछते हैं बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। उनके पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 25 शेयर है जो उन्होंने 2492 रुपीज के स्तर पे खरीदे हैं। शुड आई बाय 15 to 20 मोर शेयर्स? आई प्लान टू होल्ड देम फॉर 1 ईयर। 1 साल तक का व्यू लेके चल रहे हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वो 15 से 20 शेयर और ऐड करे या नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करना 2807-8 के आसपास अभी थोड़ा ये फेयर वैल्यूएशन नहीं है। एक डीप के लिए आपको वेट करना चाहिए। 2650 2600 एक रेंज है, उस रेंज पे कभी भी आता है तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए। और अगर हम्म। आपके पास ऑलरेडी है तो आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। 3300 3400 ऑल टाइम हाई बीएससी कमिंग सून आपको मिलेंगे। उस टाइम पे बेचना है, उससे पहले नहीं। ओके, अगला सवाल जो है वो विनीता गुप्ता का है। वो पूछते हैं आपसे 3 स्टॉक्स के बारे में। एक है नैल्को जो खरीद है 214 रुपीज के पास। दूसरा है हिंद कॉपर जो खरीद है 264 की। और तीसरा है वेदांता जो खरीद है 485 की। तीनों में इनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। वो आपसे पूछते हैं क्या मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करूं या फिर इन स्टॉक्स में निवेशित रहूं। देखिए, वेदांता अभी ऑलमोस्ट 529-30 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास प्राइस है, उनको किसी के पास स्टॉक है तो उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक ब्रेकआउट हम्म। रेंज है, ब्रेकआउट के आसपास अभी भी ट्रेड हो रहा है। एंड हम्म। नेशनल नैल को जो आपने बताया, सो अभी हम्म। 273 274 के आसपास का प्राइस है, ब्रेकआउट है, बने रहिए। टू हम्म। नाइन्टी फाइव 300 ऑन द वे, कमिंग सून। और हिंदुस्तान कॉपर अभी 369 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि 390 तक ये जा सकता है। 390 के आसपास से फिर से स्टॉक्स आपको एक बार रेसिस्टेंस लेते हुए दिखाई देंगे। हम्म। हम्म। आज जो काफी अच्छा मोमेंटम है इन्फोसिस में भी। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, ऐसे कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद हो आईटी स्पेस में। देखिए, टीसीएस मैंने बहुत पहले बताया था, और अभी मुझे लगता है कि कोफोर्स का भी चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आप देखेंगे कंटिन्यूअसली हायर आई फॉर्मेशन है, और चार्ट में ब्रेकआउट भी है। उतना हम्म। अच्छा ब्रेकआउट, एकदम तगड़ा वाला ब्रेकआउट आया नहीं है इसमें। ऑन द हम्म। वे, कमिंग सून। 2250 2300 करेंट भाव बहुत ही अट्रैक्टिव है। हम्म। 2300 के आसपास मुझे लगता है कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म भी व्यू है, आपको 2300 के आसपास बेचना चाहिए। तो अगर हम्म। आप बाई करके जाते हो तो उस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 1910 का, और बने ओके। रहिए। और ओवरऑल आईटी सेक्टर में मैं अभी भी बुलिश हूँ। इनफैक्ट हम्म। मैं बोलूंगा, जिस दिन हम डिबेट थोड़ा कर रहे थे आपके हम्म। चैनल पे, वो हम्म। आईटी को लेके सब लोग नेगेटिव बोल रहे थे, हम पॉजिटिव बोल रहे थे। और कहीं हम्म। ना कहीं अभी उसके बाद से मैं आईटी में पॉजिटिव हूँ। अब देखेंगे नेक्स्ट 6 से 8 महीना मैक्सिमम आईटी ऑल हम्म। टाइम हाई लगाएगा। ओके। अगला सवाल मैं आपसे चोलामंडलम फाइनेंस पे पूछना पड़ूंगी। चोला फाइनेंस 1725 का लेवल है। 3% है आज मजबूत, क्योंकि सभी एनबीएफसी पे आज मजबूती देखने को मिल रही है। तो चोला फाइनेंस को इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बने रहिए। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे किया जा सकता है एज ए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के व्यू से, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे। ओके, अगला सवाल जो है वो स्वाति जैन का है। वो पूछती है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस के बारे में। सिनकॉम फॉर्मुलेशन, उनके पास शेयर्स है जो उन्होंने 15 रुपए 65 पैसे पे खरीदे हैं। 15 रुपीज 65 पैसा। आपसे जानना चाहती है इस स्टॉक में क्या करे। देखिए, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है 12 रुपीज के आसपास। मुझे लगता है कि 12 रुपीज नहीं, ऑलमोस्ट 13 रुपीज के आसपास ही। अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कहीं ना हम्म। कहीं स्टॉक में वॉल्यूम नहीं आता, और मैकडी नेगेटिव है वीकली बेसिस पे, आरएसआई भी बियरिश है, चार्ट हम्म। पैटर्न भी खराब है। एग्जिट करके निकल जाइए स्टॉक से, नहीं तो और आपको नीचे मिलेंगे। और वॉल्यूम नहीं आता, और स्टॉक का हम्म। फंडामेंटल भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। अच्छा, मारुति के स्टॉक को देखिएगा। मारुति पे सवाल है अगला। 16,203 का स्तर है आज। 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। मारुति में 20,000 का स्तर कब तक आ सकता है। देखिए, मारुति ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे है। सिक्सटीन हम्म। थाउजेंड टू हंड्रेड अभी का प्राइस है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए होना चाहिए, वो रहेगा 15,350 के आसपास। 15,350 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस दिन मारुति ऑलमोस्ट
16,624 का जो ब्रेकआउट जोन है, ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा। आपको इमीडिएट लेवल पे 18,500 से लेके 19,000 का प्राइस मिल सकता है, लेकिन 20,000 अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 20,000 तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी तो बने रहने का सलाह रहेगा। मनीष सिंह का सवाल है, वो पूछते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स हमने एक बार डिस्कस तो कर लिया है प्रोग्राम की शुरुआत पे ही, लेकिन उनका सवाल ये है कि ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स शेयर्स का क्या फ्यूचर है। इसको ऑर्डर मिल रहे हैं बट कोई मूवमेंट नहीं है। इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, लेकिन मूवमेंट नहीं है। वो प्रदीप ने आपको समझा दिया था। प्रदीप एक बार फिर बताइएगा, चार्ट्स कितने देखिए, वीक लगते हैं आपको? आपको जाना है प्राइस के साथ। अब हम्म। कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है तो आपको तो ऑर्डर नहीं मिल रहा है। ऑर्डर जो मिल रहा है कंपनी को मिल रहा है, लेकिन प्राइस एक्शंस के साथ साथ देखिए आपका हम्म। नुकसान ज्यादा हो रहा है। हम्म। स्टॉक का एक जो सपोर्ट था ना, वो 295 300 के आसपास था। कहीं ना कहीं सपोर्ट के नीचे आने के बाद फिर से कोई एक बार कंसोलिडेशन भी नहीं हो रहा है लगातार, ईच एंड एवरी वीक। मैं हम्म। आपको वीकली चार्ट के बारे में बता रहा हूँ, लगातार नीचे आ रहा है। इनफैक्ट हम्म। इतना नीचे आ रहा है, कुछ दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है। मैं बोलूंगा इमीडिएट लेवल पे आप एग्जिट कीजिए और स्टॉक से निकल जाइए, नहीं तो हम्म। और आपको नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट स्टॉक आपको यहाँ पे 200 एंड 195 तक भी आ सकता है। तो हम्म। इसीलिए कभी भी कुछ कंपनी का अच्छा न्यूज़ हो, ऑर्डर आ रहा है, या तो कुछ क्वार्टरली अच्छा बढ़िया कुछ न्यूज़ आ जाए, कुछ डील हो रहा है, आपको हम्म। न्यूज़ में नहीं जाना है, आपको प्राइस एक्शन के साथ जाना है। न्यूज़ हम्म। का असर टेम्पोररी रहता है, लेकिन प्राइस एक्शंस बहुत ही स्मार्ट मनी वहाँ पे रहता है, वो लॉन्ग टर्म थोड़ा बहुत सस्टेन करता है। तो इसीलिए सपोर्ट, स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, साहिल का सवाल है, वो पूछते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 2% का इजाफा है। 964 के आसपास का लेवल है और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 999, बाटा प्राइस 999 रहा है। वो पूछते हैं क्या एक बार फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जा सकता है, या फिर इन लेवल्स पे क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास